हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 91 जो आज आपको 26 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। हमें लास्ट टाइम भी बेटा जागरूक करने के लिए जो वर्कशीट दी गई थी वो प्रदूषण पर बेस्ड थी, और अब फिर से हमें बेटा देखिए हमें जागरूक बनाया जा रहा है, बार बार याद दिलाया जा रहा है कि हमें किसी भी तरह से प्रदूषण नहीं फैलने देना है। ऐसे कार्य, ऐसे क्रियाकलापों को हमें नहीं करना है, ना करने देना है जिससे कि प्रदूषण हो, क्योंकि हम मानव जाति का, हम सभी का रहना इस पृथ्वी पर तभी तक संभव है जब तक हम अपने वातावरण का संतुलन बनाए रखेंगे, कम से कम प्रदूषण होगा। जैसे प्रदूषण बढ़ता जाएगा वातावरण का संतुलन खराब होगा और हम लोगों का जीवन उतना ही खतरे में पड़ेगा। तो आइए देखिए, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। इसलिए इसके विभिन्न प्रकार जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि, ये सब प्रकार हैं जो हमें नीचे दी गई तस्वीरों द्वारा पहचानने हैं। और हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है ये हमें पहचानना है और उसे फैलने से रोकना है, उसे फैलने नहीं देना है। तो अब देखिए, सबसे पहला जो प्रदूषण है ये कौन सा है? तो सबसे पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। कैसे कारखानों से गंदी हवा आ रही है और वो नाक के अंदर जा रही है। तो ये हमें दिखाया जा रहा है कि वायु प्रदूषण यदि होगा तो हमारी जो सांस लेने की हवा है वो कितनी गंदी हो जाएगी। इसके बाद बेटा इस कूड़े से वायु प्रदूषण भी होता है अगर हम इसे जलाएंगे तो, नहीं तो इस तरह से पड़ा रहेगा। तो मृदा प्रदूषण, फिर उसके बाद ये हमारा ध्वनि प्रदूषण, ये है जल प्रदूषण, जिन सभी को हमें रोकना है, इन्हें नहीं होने देना है। फिर है इनसे हमारे जीवन पर, हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, हमें ये नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर हमें लिखना है, और इसे कैसे हम रोकेंगे उसके उपाय भी हमें बताने हैं। देखिए तो क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत सी बीमारियां होती हैं। देखिए कैसे मृत्यु, जल जीवों की मृत्यु हो रही है जल प्रदूषण के कारण। जो हमारा संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। यहाँ पे देखिए बीमारियां फैलती हैं, बीमारियों का फैलना व प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना। इसके साथ साथ बेटा हमें ये इनसे क्या क्या पता चल रहा है, कैसे इन प्रदूषणों से क्या प्रभाव हो रहा है और हम इसके क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपको सभी बच्चे जैसा कि कहते हैं रिटन में, तो ये रिटन में इस तरह से है। देखिए बेटा, पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर इस प्रकार है कि हमारे आसपास प्रदूषण होने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि चित्र में भी देख सकते हैं, मछलियाँ एक जीव, जल जीव जो पानी में रहती हैं, जल प्रदूषण के कारण मरकर कैसे सतह पर आ जाती हैं। किनारे पर पड़ी हुई मछलियों से मिलने से हमें यह मिलता है, यह अर्थ निकलता है कि पानी जल जीवों के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हम कैसे उसे पी सकते हैं। फिर वायु प्रदूषण देखें तो वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हमें किसी भी तरह प्रदूषण को रोकना चाहिए। ये तो हमारा हुआ कि हमें प्रदूषण रोकना चाहिए। और फिर दूसरा भाग जो था वो प्रदूषण रोकने के उपाय। तो बेटा प्रदूषण रोकने के उपाय क्या क्या हैं? पहला, जैसा कि आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आपके ईंधन भी बेटा बचेगा। जब हम गाड़ी को, स्कूटर को रेड लाइट पर रोक देंगे तो उसका ईंधन भी बचेगा और साथ साथ वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसलिए रेड लाइट पर इंजन ऑफ कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना है। अगर आसपास जाना हो तो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। कारपूल करना चाहिए। कारपूल करने का अर्थ है कि अगर हम एक ही स्थान पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो हमें एक ही गाड़ी में चले जाना चाहिए।
अगर हम एक ही स्थान पर जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जाने की कोशिश करें, अलग अलग गाड़ियां ना इस्तेमाल करें। उससे भी ईंधन भी बचेगा और वायु प्रदूषण भी बचेगा, नहीं होगा, उसमें भी कमी आएगी। और ईंधन बेटा आपको पता ही है कि हमारे ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगे, तो हमें उन्हें भी किसी तरह से सेव करना है। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम हमारी सेहत को भी अच्छा बनाए रखें, और अगर आसपास जाना हो तो हम साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चले जाएं। दूसरा है जगह जगह पर कूड़ा ना फेंकें, कूड़े को ना जलाएं। फिर जल प्रदूषण से बचने के लिए पानी के स्रोतों में कूड़ा, पूजा सामग्री, कारखानों का रसायन इत्यादि, इन सभी को जल में मिलने नहीं देना चाहिए। फिर आपका जो बेटा है ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए हमें लाउड स्पीकर और जो हमारे स्पीकर्स के अलावा बेटा गाड़ियां हैं, गाड़ियों के हॉर्न, हेलीकॉप्टर के आवाज़, सब जो हमारा एक निश्चित हमारे जो कानों को सुहाती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा होगा, उस सीमा से ऊपर होगा अगर, तो क्या होगा बेटा, उस सीमा से ऊपर होने के कारण वो शोर में बदल जाती है वो आवाज़। तो हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना है कि वो किसी को भी परेशान ना करे। हमारा जो भी हम म्यूज़िक सिस्टम चला रहे हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र है जिसको हम बजाकर आनंद ले रहे हैं, तो हमें वो ध्यान रखना है कि वो शोर में ना बदले, वो सभी के मन को भाए। जो म्यूज़िक है बेटा वो सबके मन को शांति देने के लिए, सबको सुकून देने के लिए होता है। अगर हम उसे उस सीमा से अधिक बजाएंगे या उससे ऊंचा बजाएंगे तो वो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप सभी को कोविड-19 को फैलने नहीं देना है, सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है, बिना बात घर से बाहर नहीं जाना है, शारीरिक दूरी जो उचित शारीरिक दूरी है 6 फीट या 2 गज की, उसका ध्यान रखना है, समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। इसी तरह से बेटा अच्छे तरह से पढ़ते रहिए, आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं आपके टीचर्स, आप समय पर काम करके भेजते रहिए। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मक का इस्तेमाल, अपने क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशंस का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बहुत अच्छे से करिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी इन टच में रहिए, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप समय पर अपना काम कर सकें। और इसी तरह से बेटा आप समय पर काम करेंगे तो आपके टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, आप रेगुलर रहेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक बटन को प्रेस करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं उसे और अच्छा और किस तरह से और इम्प्रूव करते हुए आपके लिए इसी तरह से तत्पर रहूँ, काम करती चली रहूँ, चल करती जाऊँ, और इसी तरह मुझे आप बच्चों का प्यार मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।